स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, 8 साल पूरे हो रहे हैं शो को। आदत होती है लोगों को कहने की 8 साल बेमिसाल। हम बेमिसाल नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी तो मिसालें दी जाती हैं, ये बेमिसाल नहीं है। आज हमारे साथ जीतने वाले भी मौजूद हैं, जितवाने वाले भी मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जेटली जी, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ नीर गोरखपुरी, अजय अंजाम, सुदीप भोला, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे और अवनीश त्रिपाठी। हाँ, तो गौरव जी जितवा रहे हो, जीत रहे हो, हार रहे हो, हरवा रहे हो? नहीं सब देखिए, पहले हम अपने से शुरुआत करेंगे। हाँ। आज हमें अपनी इसलिए जीत महसूस हो रही है कि इस बेहतरीन शो के 8 साल पूरे हो गए हैं। और अभी कहा ना, जीतने वाले भी बैठे, जितवाने वाले भी बैठे हैं। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार, और अन्ना हजारे बोले अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। इलेक्शन बहुत से लड़े होंगे तुमने, मगर हमको दिल्ली में ये ही दिखा है कि दिल्ली में दम तो लगाई, मगर हाय किस्मत में जीरो लिखा है। टन 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 टन। ये तो खीर में भी है छौंका लगाते, ये चाय भी प्रेशर कुकर में बनाते। और अब तालियां उठें। अरे किसी रेसिपी का इन्हें सुख ना मिला है, रसोई तो है ढंग का कुक ना मिला है। कमल ने कढ़ी अपनी कब की बना ली, पराठा ना पंजे का अब तक सिका है। और बच्चों उठाना, ये खाने चले थे जी गाजर का हलवा, मगर इनकी किस्मत में दलिया लिखा है। टन 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 टन। और ये सुन लीजिए बच्चों, घिसटते, सलाह दे रहा हूं, घिसटते घिसटते बहुत घिस गए हो, कमल झाड़ू के बीच में पिस गए हो। हमें पहले सी थी पराजय की शंका, ना राहुल दिखे थे दिखी ना प्रियंका। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की तुमने जो खोली दुकानें, ताली उठे, मोहब्बत की तुमने जो खोली दुकानें, न कोई भी आइटम अभी तक बिका है। बोनी भी नहीं हुई, न कोई भी आइटम अभी तक बिका है। बना करके रखा है राहुल को हीरो, मगर हाय किस्मत में जीरो लिखा है, मगर हाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 8 साल, लाजवाब 8 साल। और मैं धन्यवाद दूंगा कि पॉलिटिकल सटायर, जिसको हमारे कवि सम्मेलन के मंचों पे थोड़ा सा कम वजन दिया जाता था, लपेटे में नेताजी ने ऐसा प्रतिमान कर दिया इन 8 सालों में कि बगैर पॉलिटिकल सटायर के कोई कवि सम्मेलन आज पूरा नहीं होता। इसलिए हमारे शो को बधाई, किशोर जी को बधाई, सब टीम को बधाई। भाजपा पूरे ट्रैप में है, सुनिएगा कि जब भी कोई नेता देखूं जनता को भरमा कर बोले,
आपका मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूं सर। घोषणा पत्र। जब भी कोई नेता देखूं जनता को भरमा कर बोले ये ले बोले बोले ये ले। सर जब भी कोई नेता देखूं जनता को भरमा के बोले ये ले बोले बोले ये ले बोले बोले, वोटर को डालें दाना झूम झूम कर हौले हौले ये ले बोले बोले ये ले बोले बोले। अरे कितनी मनोहर है कहानियां, मजा आ जाता है सर। कितनी मनोहर है कहानियां, फ्री में करेंगे मेहरबानियां, फोकट की बांट रे बड़ी ये कुर्सी पे भंवरे डोले। अरे होले 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 होले। जब भी कोई नेता देखूं जनता को भरमा कर बोले ये ले बोले बोले। अब देखना आनंद आएगा। आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। लग रहा है 8 साल की एनर्जी बढ़ गई है कि फोकट के बिजली पानी और कहीं लाडली बहना, कर्जा चाहे बढ़ जाए पर फ्री फ्री कहते रहना। कहते रहो आप कि फोकट का बिजली पानी और कहीं लाडली बहना, कर्जा चाहे बढ़ जाए बस फ्री फ्री कहते रहना। ये मुफ्त रेबड़ी देते और सत्ता भी पा जाते, ये मुफ्त रेबड़ी देते और सत्ता भी पा जाते। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कैसा देश बनाते। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कैसा देश बनाते। एआई युग ऐसे ला रहे, एआई युग ऐसे ला रहे, परजीवी जनता को बना रहे। रुपये से डॉलर बोला तू अपनी हालत पे रोले। रुपये से डॉलर बोला तू अपनी हालत पे। और नेता क्या बोले, नेता क्या बोले, ये ले बोले बोले ये ले बोले बोले ये ले बोले बोले। और देखना सर कि महाराष्ट्र का जो आप अपनी योजना ही नहीं चला पा रहे महाराष्ट्र में, अभी वो तीरथ योजना बंद कर दी। सुनना आप कि महाराष्ट्र कर्ज में डूबा, दिल्ली भी लुटवाओगे, कर दोगे साफ खजाना। अगली पंक्ति पूरे चुनाव का परिणाम देने वाली थी। सुनना कि महाराष्ट्र कर्ज में डूबा, दिल्ली भी लुटवाओगे, कर दोगे साफ खजाना, कर दोगे साफ खजाना, यमुना ना कर पाओगे। कर दोगे साफ खजाना, यमुना ना कर पाओगे। है फटी जेब सुई है पर तुम पे ना धागा है, वो हार गया है लेकिन, वो हार गया है लेकिन फिरकी लेकर भागा है। फटी जेब सुई है पर तुम पे ना धागा है, वो हार गया है लेकिन फिरकी लेके भागा है। हाँ कैसे करोगे जी सिलाइयाँ, आय से ज्यादा है भलाइयाँ। कैसे करोगे जी सिलाइयाँ, आय से ज्यादा है भलाइयाँ। दिल्ली के लोग कहेंगे सिर मुंडवाते ही पड़ गए ओले। दिल्ली के लोग कहेंगे सिर मुंडवाते ही पड़ गए ओले। ये ले बोले बोले ये ले बोले। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखो जी, दुनिया से 2 चीजें खत्म हो रही हैं। पहली चीज है भरोसा और दूसरी है कांग्रेस। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूं तुमको, ये चुनाव हारने के बाद भी बहुत खुश हैं कांग्रेसी, बड़े खुश हैं। मैंने एक से पूछ लिया, भाई चुनाव हार गए हो फिर इतना क्यों खुश हो रहे हो? बोल रहे इस बार का जीरो पिछली बार वाले जीरो से ज्यादा अच्छा है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा राहुल जी चुनाव से पहले सोच रहे थे मैं अकेला ही काफी हूं, चुनाव के बाद कह रहे हैं मैं काफी अकेला हूं। तो मैंने एक से पूछ लिया, एक कांग्रेस का समर्थक था, उससे बातचीत हुई है, वही कविता है, सुनना और आनंद लेना साहब। समर्थक ने कहा जनता ने भाजपा को सत्ता और आपको विपक्ष की भूमिका दी है, पर लगता है आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कांग्रेस के लिए की है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कांग्रेस के लिए की है। अब तो छोटी छोटी बातों पे भी गर्म मिजाज हो जाते हैं। पेट्रोल देने वाला किसी कांग्रेसी को कहे
सर जीरो देख लीजिए तो नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं। पार्टी समय के साथ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने लगी है। पहले खुद जीतने हारने के लिए लड़ती थी, अब दूसरों को हरवाने के लिए लड़ने लगी है। हरवाने के लिए लड़ने लगी है। बारीक पंक्ति देने जा रहा हूं, आनंद लेना। हरवाने के लिए लड़ने लगी है। अब कांग्रेस के पास 3 काम रह गए हैं। पहला, अगले चुनाव की प्रतीक्षा करना। दूसरा, चुनाव से पहले जीत की इच्छा करना। और तीसरा, चुनाव हार के उसकी समीक्षा करना। समीक्षा करना। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आनंद आ जाए, जोरदार ताली उठाना। समीक्षा करना। 14 से लेके 25 तक जीरो ही जीरो देखकर पार्टी को तेवर गर्म से ठंडा कर लेना चाहिए। अब तो कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह पंजा हटा के अंडा कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी, कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना करते थे 400 पार के नारों के साथ, क्या हाल हुआ चुनाव में? कौन से? 240 आ गए लोकसभा में। अरे वहीं अटके हुए अभी। तक बात है अंडों की, ठीक बात कह रहे हैं। केरला एक राज्य है दक्षिण का, आप कहेंगे कि केरला में तो मैं हूं ही नहीं। क्या है भाजपा का, जरा कोई बताएगा यहाँ? अंडा है, अंडा है, अंडा अंडा, जिस अंडे की बात इन्होंने की है। अब आप कहेंगे कि ये तो साउथ में भाई अंडा है मेरा। मैं तो पूरे देश का और विश्व का सबसे बड़ा पार्टी भाजपा दावा करती है। सिक्किम में इनकी सरकार है एनडीए की, वहाँ भाजपा कितना है? अंडा है, अंडा। अब कहेंगे भाई छोड़ो यार, सिक्किम उत्तर पूर्व। नहीं, पर यहाँ कभी पहले कभी 15 साल राज किया है ना क्या इन्होंने? पंजाब में कितना है? 117 सीट में केवल 2 है। और फिर मैं साउथ ले जाता हूं, दक्षिण में तमिलनाडु 234 में मात्र 4 है। विश्व की सबसे पार्टी है। तो ये अंडा या 2 है या 4 है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपने जन मुद्दों पर क्या अपनी बात रखी। दिल्ली में क्या हमारे नेताओं ने ईमानदारी से जो सत्ता में थे लोग, उनको उखाड़ने के लिए जो सत्ता विरोधी काम कर रहे थे, क्या उनमें हमने जनता का साथ दिया? मुद्दों को हमने मुख्य धारा में लाया, या एक दूसरे को जमुना में कौन जहर मिलाया और कौन जहर पिलाया पर बात होती रही? पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि 8 साल में आपने खट्टे मीठे दोनों अनुभव हमें दिए। और कई बार तो आपकी जो हम पर कटाक्ष होते थे उसमें भी हंसी आती थी, हमारे को होंठ दबा करके हंसना पड़ता था। तो हमें मालूम होता था कि ये बात सच बोल रहे हैं, वो बात हम नहीं बोल सकते, आपके माध्यम से आई है, उसमें भी हमें हंसी आती थी, तो उसको भी हम एंजॉय करते थे। और 8 सालों में जिस तरीके से हर मोमेंट में, हर वक्त में आपने उस वक्त के मुद्दे उठा करके इतने हास्यास्पद तरीके से जनता के सामने पेश किए, तो आप विश्वास कीजिए, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप वो जो कवि लपेटे में थे, उन्होंने वो प्रश्न आपसे पूछा था और आपने उसका जवाब दिया था। तो इतनी गहराई से अगर इस बात को सुन रहा है कोई, तो अपने आप में अंदाज़ा लगता है कि कितना लोकप्रिय प्रोग्राम है जनता के बीच में। तो किशोर जी, आपको बहुत बहुत 8 वर्षों की शुभकामनाएं। और अभी अंडे की बात कर रहे थे आप, बार बार अंडा 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 करे जा रहे हैं। आगे कोई चर्चा करेंगे तभी तो जवाब देंगे। अंडे का आमलेट भी बनता है, अंडा बॉयल भी होता है, अंडे की और चीज़ें भी बनती हैं। तो अंडे से बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए आपने कहा दिल्ली के अंदर, मैं अंडे से बाहर इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि उससे नीचे कोई फिगर नहीं है, उससे नीचे कोई फिगर नहीं है। और आपने सबसे पहले कहा था बुद्धिजीवियों का चैनल, तो बुद्धिजीवी का चैनल अंडे में से भी आमलेट और अंडे में से भी भुर्जी ढूंढ लेता है। तो मुझे लगता है चर्चा ये होनी चाहिए कि वजह क्या है अंडे की। असली अंडे की वजह यह है कि जनता से डायरेक्ट संवाद वो इनका ख़त्म हो चुका है। और ये आज से नहीं, बड़े लंबे वक्त से ख़त्म हो गया था, लेकिन एक लेगेसी चल रही थी, एक वक्त चल रहा था, इनको जनता फिर भी चुनती चली जा रही थी। और एक इनकी नीति रहती थी हमेशा कि एक सरकार जाएगी, पूछिएगा उपाध्याय जी खुद बताएंगे इसको, एक सरकार जाएगी तो ये कहते थे हम 5 साल आराम से घर बैठेंगे, दूसरे से दुखी होकर हमारे पास आ जाएगी। ये कांग्रेस की नीति होती थी। अब इन्हें पता चला कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने राज्य जीतते हैं और जितनी बार जीतते हैं,
उतना ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कई बार आप जीतने के बाद आराम करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और ज़्यादा हो जाती है। तो वो गुंजाइश लगभग अब 12 साल से तो इनके पास नहीं है, 20-25 साल का इन्होंने शायद हिसाब लगा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, उसके बाद हम सोचेंगे। तो आजकल ये भंडारे को ढूंढते। एक तो जितवा दिया आपने इनको और ऊपर से आप इनको और लपेटे जा रहे हो। नहीं, हमने कहाँ से जितवा दिए, तो आमलेट की बात कर रहे हैं ना। इन्होंने नहीं जितवाया आपको, 14 सीटों पे जितवाया आपको। अच्छा, कांग्रेस हमें जितवा रही है। अच्छा, फिर तो हम सदा सुहागन रहेंगे, यूं ही बने रहे। चलिए साहब, बड़ी वाली पार्टी। अजय भाई खुश हो जाइए। शेर शायरी के माध्यम से अपनी बात कहता हूं। आप सब समझते हैं ना शेर और शायरी, गजल की भाषा। हाँ, सुनिएगा। पहला मतला हाजिर करता हूं कि तमाम सपने दिखाए जाली, जनाबे आली बजाओ ताली। तमाम सपने दिखाए जाली, जनाबे आली बजाओ ताली। हमारी झोली है अब भी खाली, जनाबे आली बजाओ। आपने यमुना साफ नहीं कर पाई, ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ? और एक प्रश्न उसके साथ जुड़ा हुआ है, देखिएगा कि जवाब यमुना की आत्मा का नहीं दिया सो आप डूबी। आपके साथ डूबी पहली बार लग रहा है, नहीं तो डूबा लगता है या डूबे लगता है। जवाब यमुना की आत्मा का नहीं दिया था सो आप डूबी, है रूहे गंगा उधर सवाली, जनाबे आली बजा। दिल्ली का एक बड़ा क्वेश्चन, एक और सवाल दिल्ली में जिसको आप सब लोग दो चार होते हो, खासतौर से सर्दियों के दिनों में। धुआं सी फजा में घुट के इस आपका दम निकल गया है। शेर सुनना साहब, अच्छा हो तो बताना अपनी तालियों से। धुआं सी फजा में घुट के इस आपका दम निकल गया है, कहां जलाओगे तुम पराली, जनाबे आली बजाओ ताली। कहां जलाओगे तुम पराली, इसको भी निपटाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बाहर चलें, कुछ और प्रांतों में क्या कहानी है। इधर सदाएं, सदा माने आवाज, इधर सदाएं खिलाफ सी हैं बिहार के बागी भैरवों की। इधर सदाएं खिलाफ सी हैं बिहार के बागी भैरवों की, है कोलकाता में भी क्रुद्ध काली, जनाबे आली बजाओ। बधाई कांग्रेस वालों को, आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और नुकसान तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ आपका। दिक्कत क्या उसमें। हाँ, और सरकार भी वही बन रही है जैसे आप चाहते थे, ये भी सही है ना। ये मतलब जो राउडी राठौर में एक डायलॉग नहीं है, वो ये भी यूज कर सकते हैं कि हम जिसके साथ होते हैं वो हारता है और जिसके साथ नहीं होते वो डेफिनेटली हारता है। तो आपकी स्थिति वही है। और देखा जाए तो कांग्रेस वालों की वैल्यू बढ़ी है। इनकी छोटे दल हैं जो, वो इनकी अहमियत को समझ गए हैं। अब छोटे दल आपको संपर्क करेंगे कई सारे पूरे देश भर के, और आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने कार्यालय के बाहर लिखवा लो हमारी अन्य कोई ब्रांच नहीं है। कि छोटे दलों का ही होता है अरेंजमेंट सारा, हेल्पर की भूमिका निभाती कांग्रेस है। हाँ, छोटे दलों के सामने। और सुनो कौन कौन से काम होते हैं, सुनो। छोटे दल ही अरेंज करते पूरा फंक्शन, सजावट के गुब्बारे फुलाती कांग्रेस है। ऐसे काम इनको मिलते हैं। और सुना, देखो, दावत में साफ प्लेटें रखवाते छोटे दल। दावत की याद करना, दावत में साफ प्लेटें रखवाते छोटे दल, उनमें टिश्यू पेपर फंसाती कांग्रेस है। बस यही छोटे मोटे काम है, लेकिन ये जरूरी काम है, जरूरी है ना, तो कांग्रेस की जरूरत है। और सुना आखिरी, दावत में साफ प्लेटें रखवाते छोटे दल, उनमें टिश्यू पेपर फंसाती कांग्रेस है। छोटे दल ही पसंद करते हैं साड़ियां, साड़ियों में फॉल लगवाती कांग्रेस है। सुनो, और सुनो, उपयोगिता यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी और भी है उदाहरण। सुनो, बारात में बैंड बाजा होता छोटे दलों का ही, रोशनी के हंडे को उठाती कांग्रेस है।
और बारात से ही सुनो, बारात से ही सुनो। डांस में शान से उड़ाते नोट छोटे दल, सड़क से उनको जुटाती कांग्रेस है। और सुनो, और एक सुनो, हाँ एक सुनो हाइजीनिक उपयोगिता, हाइजीनिक उपयोगिता सुनो। मिठाई रसगुल्ले सर्व करते हैं छोटे दल, मक्खियों को प्लेट से भगाती कांग्रेस है। और एक बहुत अच्छी उपयोगिता सुनो। मिठाई रसगुल्ले सर्व करते हैं छोटे दल, मक्खियों को प्लेट से भगाती कांग्रेस है। और ब्लेड क्रीम ला करके शेविंग करते छोटे दल, गर्दन पे तौलिया लगाती कांग्रेस। तो आप क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारा क्लियर है, सबका सम्मान, सबका कल्याण और देश का उत्थान। हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दिखावे की बात नहीं करते। और जो उद्देश्य है, नफरती गैंग को सौहार्द का पाठ पढ़ाकर, बांटने काटने वालों से समाज को बचाकर, कपटी सत्ता के प्रेमियों से छुटकारा दिलाकर, जय बापू का भान पूरे देश को करवाएंगे। न्याय का दीपक लेकर मजलूमों की आवाज़ को गूंगी सत्ता के कानों तक पहुंचाएंगे। जय भीम बोलने वालों को तुम समझो मंत्रोच्चाप, जैसा कि बताया अभी साहब ने। जय भीम बोलने वालों को तुम समझो मंत्रोजाप बेशक, पवित्र संविधान को हर कीमत पर बचाएंगे। सब है एक समान, सबका हो सम्मान, यही संदेशा जन जन तक फैलाएंगे। कांग्रेस का यही काम है। कांग्रेस इसी उद्देश्यों पर और इसी मूल्यों पर आगे बढ़ती रहेगी। जीत हार जनता आशीर्वाद जो भी देगी उसको हम स्वीकारेंगे। एक कविता रखता हूँ, जीत गए ठीक है, अच्छी बात है, अब क्या क्या तैयारियां करिए, चुनाव आगे आने वाले हैं, उनको देखेगा कि जीत ली दिल्ली, दिखा दिया अपना जोर। जीत ली दिल्ली, दिखा दिया अपना जोर, विपक्षियों को फिर से कर दिया कमजोर। दिल्ली वालों की उम्मीदों को अब हाफ मत करना, दिल्ली वालों की उम्मीदों को अब हाफ मत करना। और जैसे गंगा साहब किए ना, वैसा जमुना साहब मत करना। कह रहे 2,500 रुपये मिलेंगे। सुनिए कि ये बताओ, 2,500 रुपये पाकर सब सच में गाएंगे क्या? ये बताओ, 2,500 रुपये पाके सब सच में गाएंगे क्या? जैसे 15 लाख अकाउंट में आए थे, ये भी ठीक वैसे ही आएंगे क्या? ये भी ठीक वैसे ही आएंगे क्या? अच्छा है अटल कैंटीन से झुग्गी झोपड़ियों में 5 रुपए में भोजन खिलाओ, योजना है आपकी। अच्छा है अटल कैंटीन से झुग्गी झोपड़ियों में 5 रुपए में भोजन खिलाओ, पर क्या आप दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां रहने दोगे? पहले ये बताओ। पर क्या आप दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां रहने दोगे? पहले ये बताओ। महिलाओं से जो वादे किए उसे पूरा करना। उन्हीं के वोटों से झोली भर गई, उन्हीं के वोटों से झोली भर गई। अगले साल बंगाल में चुनाव है, दिल्ली जीते तो ये मत सोचना कि दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया कि क्या झुग्गी हटाओगे। ये बात हम अपने मैनिफेस्टो में भी कर चुके हैं कि जहां झुग्गी वहीं पक्का घर। हम झुग्गी नहीं चाहते हैं। अब आप पूछिए कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों से, ये हर बार इसी बात का विरोध करते हैं, आप झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं। हमने तो लोगों के हाथ में चाबी पकड़ाई घर बना करके कि यहाँ पे आइए और आपका पक्का घर, जिसके अंदर अच्छा शौचालय हो, जिसके अंदर पानी हो, जिसके अंदर बिजली हो। लेकिन यही तो 70-80 सालों से आपने देखा कि क्या नीति चल रही है कि झुग्गी बसी रहे, झुग्गी ना टूट जाए और झुग्गी वालों को भी डरा के रखो। एक बार वो पक्के घर में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा मौका नहीं देगी। वो पक्के घरों में आ गए तो दोबारा मौका नहीं देगी, ना ऑमलेट बनेगा ना अंडा बनेगा। इससे पहले ये कुछ भी चाहें, आप पक्के घरों में आ जाओ।
चांद सूरज या सितारों की चमक फीकी है। ये कहता, इसे कहते हैं टाइमिंग, जो आपकी खराब है। चांद सूरज या सितारों की चमक फीकी है, ऐसे चमकेंगे कि हर चार्म हमारा होगा। कांग्रेस कह रही है ऐसे चमकेंगे कि हर चार्म हमारा होगा। इन चुनावों में भी ले आए हैं 70 अंडे, इन चुनावों में भी ले आए हैं 70 अंडे। मुर्गियों सबसे बड़ा फार्म हमारा होगा, मुर्गियों सबसे बड़ा फार्म हमारा होगा, मुर्गियों। लेकिन सर बधाई बीजेपी को और आपको बधाई, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हार कर जिताने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। ये आपको देख के समझ में आता है। सुनिएगा, मैं देख लेता हूं कि दिल्ली का चुनाव परिणाम क्या रहा। सुनिए कि ढूंढ रहे हैं हम दिल्ली में, ढूंढ रहे हैं हम दिल्ली में, ना जाने किस गली गई। मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई, मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई। वो देखो अरविंद केजरीवाल की किस्मत छली गई। मोदी ने वैक्सीन लगाई, चली गई और आपदा चली गई। अब देखना, कहते थे इस जन्म में मोदी उनको हरा न पाएंगे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे अजर अमर हो जाएंगे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे अजर अमर हो जाएंगे। जो खाली रखी थी आतिशी ने कुर्सी मखमली गई, और मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई, और आपदा चली गई। छोटे छोटे अंतर हैं, आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा सर। कि अन्ना जी का शाप लगा या यमुना जी का शाप लगा, पॉल्यूशन का ताप लगा या फिर दंगों का पाप लगा, पॉल्यूशन का ताप लगा या फिर दंगों का ताप लगा। कवि पूरे विश्वास से बोले, कवि पूरे विश्वास से बोले, कवि पूरे विश्वास से बोले, अहंकार की बलि गई। मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई, और आपदा चली गई। छोटे छोटे सितारे, सिसोदिया सौरभ सत्येंद्र को जनता ने ना चांस दिया, और आतिशी जीत गई तो खुलकर उनने डांस किया। मालीवाल जी खुश हैं क्योंकि, मालीवाल जी खुश हैं क्योंकि पूरी ही मंडली गई। मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई। आखिरी सुनना इसका, मुझे लिखने में सर मजा आया इसलिए सुना रहा हूं, आनंद आएगा आपको। मोदी है तो मुमकिन है, मत सोचो खोज न पाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मत सोचो खोज न पाएंगे। अभी देखना वो झाड़ू को बूस्टर डोज लगाए, अभी देखना वो झाड़ू को बूस्टर डोज लगाएंगे। जांच बची है अभी तो स्प्रिट, देखो टेक्निकल सुनाता हूं, जांच बची है अभी तो स्प्रिट वाली कॉटन मली गई। लगाते, जांच बची है अभी तो स्प्रिट वाली कॉटन, और सब बोल देना, वाली कॉटन मली गई।
मोदी ने वैक्सीन लगाई, ओए, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कभी कभी बीजेपी का एजेंडा हमको झूठा लगता है। कभी कभी बीजेपी का एजेंडा हमको झूठा लगता है। कभी कभी बीजेपी का दिखाया सपना टूटा लगता है। हमने तो सदा अच्छे दिन के नाम पे केवल खाए हैं धोखे, और बीजेपी कहती है कि एवरीथिंग्स गोना बी ओके। और बीजेपी कहती है कि एवरीथिंग्स गोना बी ओके। कभी कभी तो लगे बीजेपी में जनता पाएगी मजा, कभी कभी तो लगे इन्हें चुनने की हमें मिल रही है सजा, कि ऐसी महंगाई में हम मार्केट से आते हैं रोके, और बीजेपी कहती है कि एवरीथिंग्स गोना बी ओके। थैंक यू। और देखिए कुछ प्रयोग किए हैं पोइट्री में। अच्छे दिन का रोज जोर से गाना गाते हैं, राग बेसुरे सुन के कानों से आंसू आते हैं। ताली बजाओ, कानों से आंसू निकाले मैंने। अच्छे दिन का रोज जोर से गाना गाते हैं, राग बेसुरे सुन के कानों से आंसू आते हैं, और इनकम टैक्स की छोड़ो इनकम ही ये घटाते हैं। 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, क्या फायदा। इनकम टैक्स की छोड़ो इनकम ही ये घटाते हैं। इलेक्शन के पहले तो सपनों में रोज सवेरा होता है, लेकिन बाद में सबके लिए अंधेरा होता है। और इनकी फितरत भाजपाइयों की, कभी कभी हमको ये बेवजह के इश्यू देते हैं। प्रयोग आ रहा है, तालियां हैं। कभी कभी हमको ये बेवजह के इश्यू देते हैं, जो मांगो कॉटन का रूमाल तो पेपर टिश्यू देते हैं। और जो अब तक 10 सालों में किया है, उसी के घर आई CBI जो भी इनको है टोके, और बीजेपी कहती है कि एवरीथिंग्स गोना बी ओके। अरे और सुनो, अब एक छोटे सा टुकड़ा लगाता हूं। वार्निंग दे रहे हैं सर, ये वही जनता है जिन्होंने आपको जिताया, और ये वही जनता जिसने केजरीवाल को हराया। अब सुन लो, आप वादे तो कर लिया आपने, आगे इस कुर्सी पर। निभाया वादा ना तो भांडा फोड़ देंगे हम। पंक्तियां सुनना। निभाया वादा ना तो भांडा फोड़ देंगे हम, विजय रथ ये तुम्हारा फिर पीछे ही मोड़ देंगे हम। निभाया वादा ना तो भांडा फोड़ देंगे हम। आखिरी सुन लीजिए। जो महंगाई बढ़ी है आप उसको हाफ कर देते, कि दिल्ली जीतने से पहले गंगा साफ कर देते। न जमुना साफ की तो न जमुना साफ की तुमको उसी में छोड़ देंगे। न जमुना साफ की तुमको उसी में छोड़ देंगे हम, विजय रथ ये तुम्हारा फिर पीछे ही मोड़ देंगे हम। निभाया वादा ना तो भांडा। थैंक यू वेरी मच। ये दो चार शेर, और पहले शेर का आधा हिस्सा सुन के ही इनके कानों से आंसू निकलेंगे। अभी सुना रहे थे ना, कानों से आंसू निकले ना, सुनो। गई बफैलो पुनश्च पानी, गई बफैलो पुनश्च पानी, हुई है हानि खत्म कहानी, न आप राजा न तुम हो जानी, हुई है हानि खत्म कहानी। एक बहुत पुरानी कहानी है। जगह जगह चुनावों में जो कहानियां निकल के आती हैं, वहां से एक शेर सुनना। था एक राजा, थी एक नगरी, बहुत था अंधेर,
हुआ था चौपट, नई व्यथा है कथा पुरानी, हुई है हानि खत्म कहानी। अंडा का प्रयोग इन लोगों ने बहुत किया। देखो मैंने अंडा को 4 बार निभाया, गौरव सुनना। बने थे पंडा, देखे होंगे नेता के, आपके नेता के फोटो हैं, 4 बार सुनना, मौज आएगी। वो भगवा डाल करके, मालाएं डाल करके हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पहले उसका फल क्या हुआ? बने थे पंडा, चला है डंडा, मिला है अंडा, मिजाज ठंडा। बने थे पंडा, चला है डंडा, मिला है अंडा, मिजाज ठंडा, फिनिश फलाने फिनिश फलानी, हुई है हानि। फिनिश फलाने फिनिश फलानी, हुई है हानि खत्म कहानी। कि मुक्त कांग्रेस से हो ना जाए कहीं ये भारत, ख्याल रखना। शेर सुनो बच्चों अच्छा वाला। कि मुक्त कांग्रेस से हो न जाए कहीं ये भारत, ख्याल रखना न छोड़िए कोरी लंतरानी, हुई है हानि खत्म कहानी। ये बताइए गलती हुई कहाँ? कवि जी, इससे पहले एक पार्टी थी दिल्ली में, आपदा, वो भी इसी तरह राजा की कहानी सुनाती थी। क्या हाल हुआ? भाजपा वाले भी यही कहानी सुना रहे हैं आप वाली। क्या हाल होगा? आएगा, ये टाइम है, टाइमिंग आप इंतजार कर रहे हो ये आएगा? नहीं, ये हानि जिस तरह से जब अहंकार सिर चढ़ के बोलता है, केजरीवाल को क्या था? अहंकार, मेरे के अलावा कोई नहीं, मैं ही सर्वस्व। उसका सजा जनता ने दे दिया। हम और आप कौन होते हैं? जनता ने सजा दिया है। ये केजरीवाल की हार हम लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिन अपेक्षाओं पर आपको किस बात की सजा दी थी? और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी उनके विरुद्ध है, जो जनता के मुद्दे थे, हमें भी सजा दी थी जनता ने। ये बात सच है। हमने भी कहीं ना कहीं कोई गलती की थी, तभी वो सजा मिली। पर यह भी सच है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से यदि जनता के मुद्दों को लेकर के, संविधान की रक्षा को लेकर के, मजलूमों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ को लेकर के यदि हमारे नेता सड़क पर यात्रा के माध्यम से लड़ रहे हैं, तो उनको भी उसका पुरस्कार दिया है। और 400 पार वाले को भी सजा इसी जनता ने दी है, अहंकार नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उसने जो दिया है उसको हम स्वीकारते हैं सहर्ष। जहाँ तक कहते हैं आपने बीजेपी को नहीं जितवाया यहाँ पे? हमने अपनी लड़ाई जनता के मुद्दों पे लड़ी। हार किसकी हुई? चूँकि सत्ता में यहाँ केजरीवाल थे तो उनसे ही हमें लड़ना था। उस कारण हम विकल्प नहीं बन पाए, जिसका लाभ भाजपा को हो गई। आपदा जरूर गई, पर आ गई है दिल्ली में भी। ओवैसी भी तो यही कहते हैं जी। नहीं, वो ओवैसी की लड़ाई और भाजपा की लड़ाई समानांतर रही है, सबको पता है। बस जो मुद्दे मैंने इससे पहले कहे और आज भी फिर कह रहे हैं कि जो नफरती गैंग है उससे देश को मुक्ति कैसे मिले। जो अभी चर्चा किया इन्होंने, महंगाई, बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा इस देश का मुद्दा है, उस पर कैसे बात हो, और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न इस देश में आ रहा है, उस पर हम मिलकर कैसे उसको कहीं ना कहीं सुलझाएं और राष्ट्र आगे बढ़े। कांग्रेस हो या भाजपा हो, बात की बात है, जनता जो है लोकतंत्र में मालिक है, वो जिसको भी जिताए, पर इन मुद्दों पर सबको साथ रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमारी लड़ाई यही है, जनतंत्र में जनतंत्र मजबूत हो, जनता की शाही बने। कोई व्यक्ति यदि तानाशाह बनना चाहे तो उसको यही जनता दिखाएगी। अहंकार अरविंद केजरीवाल का दूर हुआ, आने वाले समय में यदि कोई अहंकार करेगा तो उसका भी दूर होगा। ये कह रहे हैं अब आपदा चलेगी, अब भाजपा आ गई, भाजपा भी चली जाएगी। अरे भाई तुम कहाँ हो ये तो बताओ, तुम तो कहीं खड़े ही नहीं हो। हम तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी हमारे सामने खड़ी हो। हम बार बार खड़ी करते हैं, हाथ में डंडी भी पकड़ाते हैं, फिर गिर जाते हैं। डंडी पकड़ा दो? बिल्कुल पकड़ाते हैं फिर ये गिर जाते हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ पे जब तक इनका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, देखिए थाईलैंड से पार्टी नहीं चलती है, भारत में रहना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ भारत में रहेंगे, भारत में वक्त देंगे, भारत में खड़े होंगे, हमें भी बताएंगे, कुछ रचनात्मक इशू उठाएंगे, हम उसको भी करेक्ट करेंगे। सर, शरद जोशी जी ने एक बात कभी कही थी, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करके कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री 3 तरह के होते हैं सर। एक वो होते हैं जो चुने हुए होते हैं, दूसरे थोपे हुए होते हैं, और तीसरे वो जो 2 की लड़ाई में बन जाते हैं। वही हाल भाजपा का है इस समय। अच्छा, इनसे कोई भी सवाल पूछो एक ही जवाब दे रहे हैं। किसी भी भाजपाई से कोई भी सवाल पूछो एक ही जवाब दे रहे हैं।
अभी राजीव जी ने भी कहा वही कविता है सर, सुनिएगा। कोई कह रहा है, किसी से पूछ रहा है वाजपेयी से, भाई साहब रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार गोते लगा रहा है, भाजपा क्या कर रही है बताइए। बोले अरे भाई साहब हम लोग दिल्ली जीत गए, आप जलेबी खाइए। बोले हम दिल्ली जीत गए, आप जलेबी खाइए। भाजपा ने यमुना की गंदगी पर तो हल्ला काटा, पर गंगा की सफाई भी तो दिखाइए। बोले भाई साहब हम दिल्ली जीत गए, आप जलेबी खाइए, आप जलेबी खाइए। इनकम टैक्स पे छूट तो दे दी, पर इनकम के लिए रोजगार का रास्ता भी तो दिखाइए। बोले भाई साहब हम दिल्ली जीत गए, आप जलेबी खाइए। क्यों भाई, तो हम आपकी कविताओं को एंजॉय करते हैं, कटाक्ष हम पे हो तब भी हमारे को हंसी आ जाती है। तो आप जलेबी खाइए। अभी क्या हुआ, ये सरकार बनते ही ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों पे भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो रही है। उसके जो मंत्री थे वो भाजपा में आ गए, चुनाव जीता और जीत गए। तब कहता हूं जलेबी खाइए। ट्रांसपोर्ट के अफसरों पर कार्रवाई की, पर डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री पर भी जांच बैठाइए। बोले भाई साहब हम दिल्ली जीत गए हैं, आप जलेबी आप जलेबी खाइए। सर फ्री का विरोध करते रहे, पर कमल फ्री में ही खिला है। अपने दम पर जीतते तो और बात थी, आपको तो बस 2 लोगों की लड़ाई का बेनिफिट मिला है। एक बड़ा मीम चला, दिल्ली का रिजल्ट है, उसी में फंसा दूं, देखिए बड़ा मजा आएगा। बड़ा इन दोनों वायरल है वो, कि हमेशा करते हो जीत के दावे चुनावों में, हमेशा करते हो जीत के दावे चुनावों में, पर कभी पूरी ना होती आपकी मुराद, पर कभी पूरी ना होती आपकी मुराद। हर बार लगे कि अब नया करेगी कांग्रेस, हर बार लगे कि अब कुछ नया करेगी कांग्रेस, पर नए के नाम पर होता है सिर्फ विवाद, पर नए के नाम पर होता है सिर्फ विवाद। कई कोशिशों के बाद भी पीछा न छोड़ रहे, कई कोशिशों के बाद भी पीछा न छोड़ रहे। आप पे लगे हुए पुराने कई अपवाद, आप पर लगे पुराने कई अपवाद। दिल्ली में दावे भी 00 साबित हुए, दिल्ली में दावे भी 00 साबित हुए। तो बोलो हाँ भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद। नए नए मुद्दे को उछाल कर जीत जाते, मुद्दा उछाला करो कभी तो विकास का, मुद्दा उछाला करो कभी तो विकास का। और विकास जाने कहां बंद बैठा किस कोठरी में, खोल दिया ताला करो कभी तो विकास का। चुनावी जीत के तो आंकड़े निकालते हो, आंकड़ा निकाला करो कभी तो विकास का। आंकड़ा निकाल, अब व्यंग सुनना, आंकड़ा निकाला करो कभी तो विकास का। और सारे राज्य आप जीतते चले जा रहे हो, पूरे देश भर में घूम रहे हो, मेन काम नहीं कर रहे। चुनावी जीत के तो आंकड़े निकालते हो सदा, आंकड़ा निकाला करो कभी तो विकास का। चैनल को सब्सक्राइब ही कराते रहोगे क्या, वीडियो भी डाला करो कभी तो विकास का। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त। 9वां साल शुरू हो रहा है लपेटे में नेताजी।